चूर न होवे। दास सुख राम के हंस उदास हुओ, ब्रह्म के देश की बाट जोवे। उड़िया हंस बिन पंख आसमान, पाखा परा बिना पंछी देखा। नैन बेण कछु नाई, आठों पोर बतीसु गड़िया, उड़े गिगन गढ़ माई। तो इस प्रकार से महाराज फरमाने कि निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर, जो गट के भीतर जागृत होता है, कंठ कमल पर प्रकट होता है, वो पूरब के कमलों का छेदन करते हुए बंकनाल से पिछम में पलटकर ऊपर गिगन मंडल की तरफ उड़ता है। उड़िया हंस बिन पंख आसमान में, बिना ही पंखों के ऐसा उड़ रहा है और उड़ता हुआ महसूस हो रहा है। उद्धरण की बाड़ियाँ सरब दूजी, ये जितने भी पूरा शरीर है कंपायमान हो जाता है। कंपायमान तो जागृत होते ही हो जाता है और फिर वाइब्रेशन होते ही रहते हैं। जागियो नाम तंथर हरियो, जतद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जाए तो ही मिनखा दे तो आसी। जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन और दहेरे, यूं हंस धरे नहीं कोई। इस प्रकार से महाराज हमारे उड़िया हंस बिन पंख आसमान में, धरण की बाड़ियाँ सरब दूजी, पूरा ये धरण यानी पूरा शरीर जो है कंपायमान होने लगता है। और नहार बग नहार सो बन का छाप लिया, पहाड़ के बीच एक नहार गूंजी। महाराज हमारे की जितनी भी शरीर की वृत्तियाँ, अहंकार, पहाड़ यानी मेरुदंड, ब्रह्मांड में सूरत ने शब्द का अनुभव किया। नार कौन सी? सुरता। सुरता जो है इस प्रकार से पहाड़ के बीच में ऐसा अनुभव कर रही है, आवाज़ आ रही, गुंजार हो रही है सुमेरु के वहाँ पर। तो नहार बग नहार सो बन का छाप लिया, जब ऐसी आवाज़ होने लगी तो नहार बग नहार सो बन का छाप लिया। ये जितने भी बन के अंदर रहने वाले अहंकार की वृत्तियाँ थी, जितनी भी वृत्तियाँ थी, वो सब जो है छिप कर भागने लगी, वो सब दूर हो गई ऐसी आवाज़ से। नाद, और जो नाद की ध्वनि हो रही है, अनदनाद की ध्वनि हो रही है, जिंग ध्वनि हो रही है, उन सब ध्वनियों को सुनते 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 जितने भी अंदर वृत्तियाँ हैं, वो सब वृत्तियाँ स्वतः ही अलग होने लगी। जाए आसमान में हंस हीरा चुके, उन सब वृत्तियों से अलग होकर, चित्त शांत होकर, मन शांत होकर, वो हंसवती आत्मा गिगन मंडल का आनंद ले रही और गिगन मंडल के अंदर हीरे चुग रही। निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे हारा। सुखमणा के 1000 पाँख के कमल से सहस्त्र धारा के रूप में अमृत बरस रहा है और उस अमृत का पान कर रही। जाए आसमान में हंस हीरा चुके, सुखमणा से हीरे और मोती की बारिश हो रही है, अमृत की बारिश हो रही है और अमृत की बारिश का आनंद वो हंसवती आत्मा ले रही है। शीर हर नीर सो करे न्यारा, इस प्रकार से महाराज हमारे की वो हंसवती आत्मा को जब ऐसा आनंद आने लगा, निज नाम का सतनाम का कुदरत कला नेंचर का, सुखमणा में से अमृत जब झरने लगा, तब उसे पता चला कि ये आनंद तो बड़ा विलक्षण है, ये खट रसों से बिल्कुल न्यारा रस है। ये तो महारस प्राप्त हुआ जो पहले कभी प्राप्त ही नहीं हुआ था। हमने ऐसा रस तो कभी चखा ही नहीं, ये राम रस तो हमने कभी चखा ही नहीं। संसार के रस हमने सब चखे थे। 6 संसार के रस होते हैं, मीठे, कड़वे, चटपटे, तीखे, कड़वे, कसेले, इस प्रकार के 6 ही रसों का स्वाद तो हमने चखा। लेकिन ये जो रस है महारस, ये इन 6 रसों से बिल्कुल अलग। तो इस प्रकार का जब रस प्राप्त हुआ, महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय हुए, इस प्रकार का महारस जब उसे प्राप्त हुआ तो उसे संसार के खटरस स्वाद फीके लगने लगे। तो अब वो क्षीर और नीर का निर्णय करे। अब वो निर्णय कर लेता है कि भाई ये तो जो महारस प्राप्त हो रहा है वो तो क्षीर है और बाकी खटरस प्राप्त हो रहे वो नीर है, वो दूध है, वो पानी है। तो हंस क्या करता है? दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। यानी संसार असार है, उसकी तरफ आसक्त नहीं होता है, उनकी तरफ करनी और क्रियाएं नहीं करता है, और परमात्मा का नाम सार है, उसका आनंद प्राप्त करता है। तो जाए आसमान में हंस हीरा चुके, क्षीर और नीर सो करे न्यारा, इस प्रकार से न्यारा कर लेता।
कि 60 सार को ले लेता है, सारा सार को छोड़ देता। त्रिकुटी तकत पर जाय विराजियो, इस प्रकार से मनत में त्रिकुटी के अंदर शब्द आता है तो वहाँ ऐसी आनंद की अनुभूति होती है कि जैसे त्रिवेणी के अंदर स्नान कर रहे हैं। 3 जान नदियाँ बहत धारा, वहाँ पर तीनों धाराएं आकर मिल रही, राइट हैंड की तरफ से पिंगला और लेफ्ट हैंड की तरफ से इडा और ऊपर से सुखमणा। इस प्रकार से तीनों धाराएं आकर त्रिवेणी संगम में त्रिकुटी के अंदर तीनों नदियां मिल रही। त्रिकुटी तकत पर जाय विराजियो, 3 जान नदियां बहत धारा। इस प्रकार से त्रिवेणी में स्नान कर कर और आनंद का अनुभव कर रही है। रात और दिवस वहाँ हंस केला करे। ऐसा त्रिकुटु का सुख लील विलास ऐसा है कि उसे छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती। दिन रात ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर केल करता है, तीनों नदियों के संगम में ज़्यादा से ज़्यादा स्नान करता है और नितपत नहाता रहता है, नहाता ही रहता है वहाँ पर नदी के अंदर, तीनों नदियों में जहाँ मिल रही है उस स्थान पर। रात और दिवस वहाँ हंस केला करे। दिन क्या और रात क्या, 24 घंटे ऐसा त्रिकुटी में सुख आता। सब सुख वहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं त्रिकुटी में, बिना ही चाहे। सहज ही सहज गत चूर्ण हो गए। महाराज हमारे कि इस प्रकार से वहाँ पर सहज वृत्ति में ये सब चीज़ें प्राप्त हो रही। सहज ही सहज, कुछ भी उसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, अलग से कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं। सहज सहज के अंदर वहाँ पर ऐसा आनंद आ रहा है, केल कर रहा है, मगन रह रहा है और आनंद में अवस्थित है। ये सहज वृत्ति हो गई। इस प्रकार से जब सहज सहज का आनंद प्राप्त होता है तो वो शरीर संसार के सुखों की इच्छा नहीं करता, उन सब सुखों को भूल ही जाता है। ऐसा सहज का आनंद भीतर से प्राप्त होता है। तो सहज ही सहज गत चूर्ण हो गई। तो इस प्रकार से महाराज हमारे की वो विषयों की गति है वो सहज सहज में चूर्ण हो जाती है। चूर्ण होने का मतलब थक जाती है। शब्द की, रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की जो आसक्ति है वो सहज सहज में थक जाती है। किसके प्रभाव से? ऐसे सुखोणा में से अमृत जलने के प्रभाव से। उस अमृत का आनंद ऐसा है, महारस का आनंद ऐसा है कि उस आनंद के सामने शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख, उनके रस खटरस भी और सब फीके लगते। तो महाराज हमारे वो सबकी आसक्ति सहज सहज में मिट जाती। उसको मिटाने के लिए और कोई उपाय नहीं करना पड़ता है। इसके बिना तो आप लाख लाख जतन कोटि जतन लख जापता, 5 बस नहीं हो। लिव लाग्या सुखराम के सहजा सब बस। इस प्रकार से परमात्मा के नाम की जब लिव लग जाती है तो सहज सहज में ये सब बस हो जाता है। सहज ही सहज गत चूर्ण हो। इन 5 विषयों की गति चूर्ण हो जाती है, रुक जाती है, ठंडी हो जाती है, शीतल हो जाती है। ये सताते नहीं है फिर साधक। ऐसा आनंद जब भीतर में आ रहा हो तब ऐसा आनंद प्राप्त नहीं होता है तो 5 विषय हावी रहते। तो जितना नाम और निज नाम का आनंद लेते रहेंगे, रसना के द्वारा नाम का जितना उच्चारण होता रहेगा और सुरता निज नाम का दुनियात्मक शब्द का आनंद लेती रहेगी तो ये 5 विषय सहज सहज में थक जाएंगे। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। ये भजन की रीत गट में बनेगी, उसी से थकेंगे। भजन सुवासना जड़ जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। एक भजन के अलावा दूसरा और कोई उपाय नहीं है जिससे इस वासना को थकाया जाए, विषयों की आसक्ति को समाप्त किया जाए। केवल नाम और निज नाम के अंदर ही ताकत है कि इसको इस प्रकार से समाप्त कर सकती है। दास सुखराम कहे हंस उदास, ऐसी स्थिति को प्राप्त होकर भी हंसवती आत्मा उदास हो जाती है और ब्रह्म की देश की बाट जो है किससे उदास हो जाती है? शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों से उदास हो जाती है, उदासीन हो जाती है, तटस्थ हो जाती है। उनको शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख, बाहर के सुख, बहिरंग पर्चे नहीं चाहिए क्योंकि उन्हें घट पर्चों का आनंद प्राप्त होता है। और ऐसे घट पर्चे ब्रह्म के देश की बाट जो है वो ब्रह्म के देश में जा रहा है, वो उसके रास्ते पर है, परमात्मा के रास्ते के ऊपर आगे से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और देख रहा है कि देखो अभी ब्रह्म का देश कितना दूर और है। यहाँ तक तो पहुँच गए, त्रिकुटी तक तो पहुँच गए, त्रिकुटी का आनंद ले लिया। अब वो ब्रह्म का देश को प्राप्त करना है, आनंद पद को प्राप्त करना है।
अब उसकी बाट होता है कि अब उसके लिए क्या उपाय किया जाए। बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े, लग्या है करारा जीवन। ये बजर दरवाजा जब तक नहीं खुले, ये भंवर गुफा सिद्ध शिला जब तक नहीं फूटे, तब तक महाराज फरमाने कि आगे नहीं जा सकते। तो इस प्रकार से वो साधक उदास रहता है कि मुझे वो ब्रह्म का देश कब प्राप्त होगा। शरीर संसार से तो उदास हो ही जाता, यहाँ के सुखों से तो, लेकिन एक उदासी दूसरी और भी है कि अभी ब्रह्म का देश तो मेरा दूर है और आगे चलना है और भजन भरपूर करना है। के दास संग्राम बड़गड़े गालो घोड़ा, भजन करो भरपूर रया दिन बाकी थोड़ा। बाकी दिन थोड़ा रया कद पहुँचोला ठेड़, अध बीच में बास पड़ियो तो पड़ोला किन्रा पेट। पड़ोला किन्रा पेट पड़ेला भारी फोड़ा, कह गए दास संग्राम बड़गड़े गालो घोड़ा। भजन के घोड़े तेज दौड़ाओ। अब यहाँ आकर ऐसी प्रीत चाहिए जिस दिन प्रीत लगी, जैसी प्रीत लगी तो यादू, जैसी प्रीत लगी तो यादू, प्रेम पीड़ पतमाई। ऐसा हुआ आणिया दुखिया, उल्टी विरह जगाई। अब यहाँ आकर वापस से, यहाँ आकर ठंडे नहीं हो जाना महाराज में, यहाँ आकर सब ठंडे हो जाते। त्रिकुटी में आ जाते हैं फिर सब ठंडे हो जाते, क्योंकि त्रिकुटी में सब सुख प्राप्त हो जाता है। अनेक प्रकार के ज्योत उजाले के दर्शन होने लगते हैं। सुखमणा में से अमृत जल रहा है, सब देखते हैं पूरे हो गए। तो महाराज फरमाने यहाँ आकर ठंडे नहीं होना है। जैसे जब निज नाम जागृत हुआ था कंठ कमल पर, उस दिन कैसी प्रीत थी, कैसी विरह था, कैसी स्थिति थी। जैसी प्रीत लगी थी यादू, प्रेम पीड़ पतमाई। कैसी पीड़ थी उसमें, कैसा प्रेम था परमात्मा के नाम में। उस दिन तो कह रहा था कि अब मैं राम राम ही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। अब आज ऐसा क्यों नहीं कहता। जैसी प्रीत लगी थी आदू, प्रेम पीड़ पतमाई, ऐसा हुआ आणिया दुखिया। यहाँ आकर भी अब ऐसे ही दुखी हुए वापस कि अब मुझे ब्रह्म का देश कब मिलेगा। मेरे दिव्य नयन तो खुल गए सदगुरु की मेहर कृपा से दया से। सूरज चक्षु खुल गए, ज्ञान चक्षु खुल गए, दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे। मेरे खंड पिंड ब्रह्मांड में परमात्मा सूझने लग गए, घट से अनुभव होने लग गए। कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया। अब मेरे ब्रह्म के नेत्र भी खुल जाए तो परम धाम के दर्शन हो जाए। ऐसी स्थिति यहाँ आकर होती है। तो दास सुखराम के हंस उदास हो, अब यहाँ आकर ऐसा उदास हो जाता है कि ऐसा त्रिकुटी में सुख आ रहा है, आनंद आ रहा है, पर अभी ब्रह्म का देश तो आगे, मुझे और आगे जाना है। सुख उदासी अंतर अमर देश तो दूरा, साचो सबद बोलाओ संगी सिर पर सदगुरु पूरा। यूं सुख उदासी अंतर, यूं सुख उदासी अंतर, सुख भी है और उदासी भी है अंतर में, कि अमर देश तो दूरा। सुख तो आ रहा है गटपड़चों का, लेकिन उदासी है दूसरी कि अमर देश है दूरा। अभी दूर और प्रयाण करना है, आगे और जाना है, आगे और प्रस्थान करना है। लेकिन प्रस्थान त्रयी कौन है साथ में? सांचो सबद बोलाओ संगी। ये प्रस्थान त्रयी है। कौन कौन? सांचो सबद बोलाओ संगी। ये प्रस्थान आगे बढ़ाने वाले, और सिर पर सदगुरु पूरा। ये तीनों प्रस्थान त्रयी। कौन कौन? सांचो सबद बोलाओ है, ये एजेंट है, आगे भेजने वाला, मार्ग का पथ प्रदर्शन करने वाला। सांचो सबद बोलाओ संगी, और सिर पर सदगुरु पूरा, गाइड है। सिर पर सदगुरु पूरे हैं। और वेदों के अंदर प्रस्थान त्रयी क्या होता है? ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद, ये तीनों प्रस्थान त्रयी वेदों में। और महाराज कह रहे हैं यहाँ पर हमारे प्रस्थान त्रयी कौन है? सांचो सबद बोलाओ संगी, सिर पर सदगुरु पूरा। ये प्रस्थान त्रयी तीनों जो अमर देश में लेकर जाएंगे। वहां पर मार्ग दिखाएंगे ये आगे। तो इस प्रकार से महाराज फरमाने की घटपटचों का ज्ञान है, मूल ज्ञान है। ऐसा ज्ञान को कोई धारण करे तो निज पद को प्राप्त कर ले। लेकिन महाराज फरमाने ये मन बड़ा बाधक है, ये रोक लेता है बार बार। ये बार बार, ये मन प्रकृति का मन है, अपमन है, तो बार बार संसार के अंदर लग जाता है। बार बार ये नीचे खींच लेता है, ऊपर जाते हुए साधक को वापस नीचे खींचता है। तो महाराज हमारे इसको क्या करे? इस मन का, मन कलाल चढ़ पहाड़ के ऊपरे। मन कलाल है। कलाल किसे कहते हैं?
कलाल, हाँ शराब बनाने वाला जो गुड़ और महुए की शराब बनाता है, देशी। मन कलाल चढ़ पहाड़ के ऊपरे, ये मन है ऐसा, ये पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। मन कलाल चढ़ पहाड़ के ऊपरे, आण भट्टी चुनी खो माई, भट्टी बनाई वहां पर, क्या बनाने के लिए? शराब बनाने। 5:25 को आण तल झुकिया, नार नित मद को पीण जाए, छिक कर अब सो बके संसार में, पीव को भेद सो कहत बारे, लाजर शरम सो नायगट उपजे, इदिक सो बात धारे, होय मतवाल मैमंत सिर जोसरे, पकड़ कड़ाल को वश किया, दास सुखराम के नार सो बिरचगी, यार सो भागसी माए दिए, क्या कह रहे हैं? मन कलाड़ चढ़ पहाड़ के ऊपर, ये निजनाम के साथ, सतनाम के साथ, कुदरत कला के साथ, ये मन रूपी कड़ाल भी पहाड़ पर चढ़ गया। और आण भट्टी चुनी खो माई, वहां पहाड़ के अंदर खो थी, खड्डा बनाया है पहाड़ पे, खो है नहीं खड्डा, उसके अंदर भट्टी चुनी, और उसके अंदर 5:25 को आण तल झुकिया। ये 5 प्रकृति, और इस 5 प्रकृति के 25 गुण, इनसे सुख प्राप्ति की जो इच्छा थी, उन सब की लकड़ियां बना दी और उनको भट्टी में डाल दी, इनकी अग्नि जलाई भट्टी में, और फिर उसके अंदर नार नित मद को पीण जाए, और वहां पर उस भट्टी के अंदर इस निजमन रूपी कलाल ने, मन रूपी कलाल ने ऐसी मद बनाई, ऐसी शराब बनाई परमात्मा के नाम की, और उस नाम की शराब को नार नित मद को पीण जाए, सुरता रूपी नारी अब वो रोज पीने जाती है, रोज पीती नाम की शराब, और ऐसे पीकर, शराब का ही नशा होगा, शराब पिएंगे तो नशा होगा, बाकी कैसे होगा बिना पिए? ऐसे अमृत, सुखमणा में से जो अमृत जर रहा है गिगन मंडल में पहाड़ के ऊपर, उसको पिया, और कौन पी रही है? सुरता रूपी नारी पी रही। तो नार नित्य मद को पीने जाए, इस प्रकार से इस मद को पीने के लिए हमेशा जाती है मधुशाला में, और छिक कर अब सो बके संसार में। अब जैसे कोई शराब पी ले और फिर कैसे बके, वैसे अब जो है ये सुरता ऐसे मदमस्त हो गई, मद पीकर, वारुणी पीकर, छिक कर अब सो बके संसार में। जिस प्रकार से शराब के नशे में बकती है, वैसे ही प्रकार से ये सुरता मदमस्त हो गई, मगन हो गई परमात्मा के नाम का, उसे ऐसा नशा हो गया। पीव को भेद सो कहत बारे, अब वो असली बात बोलने लग गई, नकली तो सब भूल गई। पति स्वरूप परमात्मा का, सच्ची भक्ति का जो आनंद घट के भीतर उसे प्राप्त हो रहा है, उस आनंद को अणबे के ज्ञान के रूप में बकने लगी, छकिया और फिर बकिया। ये अणबे का ज्ञान है, ऐसे छक कर बका गया। इसमें सोचा हुआ एक भी शब्द नहीं,
इसमें विचारा हुआ एक भी शब्द नहीं है, इसमें जोड़ा हुआ एक भी शब्द नहीं है। सब कुछ सच्चे शब्द जो अंदर से प्रस्फुरित हुए, भगवत वचन है, परमात्मा की कृपा से प्रस्फुरित हुए। जिस प्रकार से शराबी सब पीकर सच्ची सच्ची बात बक देता है, उसी प्रकार से महाराज हमारे कि जिसने ऐसे अणबे की, जिसने ऐसे नाम की, निज नाम की मद पी ली, उसके ऐसा अणबे का ज्ञान चाचरी मुद्रा के प्रभाव से प्रस्फुरित होने लगता है और उसका उच्चारण होने लगता है स्वतः ही, बिना ही सोचे बिना ही विचारे, सब कुछ स्वतः ही प्रस्फुरित हो रहा है, भीतर से प्रस्फुरित हो। तो पीव को भेद सो कहत बारे, इस प्रकार से पति स्वरूप परमात्मा का आनंद की बात बताती है बाहर आकर कि ऐसा आनंद है पति स्वरूप परमात्मा का। और वो आनंद की बात करते करते सब कुछ बता देती, अंतर के पट सब खोल देती। और ऐसी बात बताने के अंदर लाज और शर्म सो नाय गट उपजे, उसके गट के भीतर कोई लाज शर्म नहीं, कोई संख्या नहीं, खरी खरी बात बताती, सच्ची सच्ची बात बताती है, चाहे भले कोई राजी हो चाहे कोई बेराजी। जो सच्ची सच्ची बात है, जो सच्चा चच्चा आनंद प्राप्त हुआ है, वो सब कुछ बताती, कुछ भी छिपाव नहीं करती, ऐसा सारा वर्णन खोल कर करती। लाजर शर्म सो नाय गट उपजे, इदिक सो बात धारे, ज्यादा से ज्यादा बात करती, आगे से आगे की बात, ज्यादा से ज्यादा आनंद की बात, परम आनंद की बात, परम विश्राम की बात बताती। देखो वो कैसा सुन सागर है, कैसा वो देश है, कैसा वहां का आनंद है, कैसा वहां का लील विलास है, कैसा वो समाधि देश है, कैसा वहां का हीरे मोती की बारिश है, कैसा वहां प्रकाश है, कैसी ज्योति है, सब कुछ बातें अधिक से अधिक बताती। वही मतमाल मैमंत शिर जोश रे, वो ऐसी मतवाली हो जाती है, मैमंत हो जाती है, मदमस्त हो जाती है और उसके जोश आ जाते, ताकत आ जाती है। किसकी? परमात्मा के नाम और निज नाम की। जिस प्रकार से दुबला व्यक्ति शराब पी लेता है तो उसके अंदर जोश आ जाता है, ऐसे ही महाराज फरमाने की जो है निर्बल के बलराम, जो ऐसे राम नाम की मद का पान कर लेते हैं, उनके अंदर भी जोश आ जाता, ताकत आ जाती है, परमात्मा की बल आ जाता है। होए मतवाल मैमंत शिर जोश रे, इस प्रकार से मतवाली होकर, मैमंत होकर, नाम और निज नाम का जोश उसके गट के भीतर भरा रहता है। पकड़ कलाल को वश किया, मन रूपी कलाल को वश में कर लिया सुरता ने। अब सुरता मन के साथ नहीं जाती, वो तो परमात्मा के नाम की मद को पीती ही रहती है और मद मस्ती रहती है। उसके लिए अब दुख का कोई कारण ही नहीं, सारे दुख गम भूल गई। जैसे शराबी शराब पीकर सारे दुख और गम भूल जाता है, इसी प्रकार से परमात्मा के नाम की दारू पीकर सब मदमस्त हो गई और सब कुछ भूल गई। अब उसे संसार की कोई चिंता सताती नहीं, संसार का कोई दुख सताता नहीं, कुछ भी नहीं व्यापता। होय मतवाल महमंत सिर जोश रे, पकड़ कलाल को वश किया। कलाल कौन? मन। मन कलाल चढ़ पहाड़ के ऊपर, जो पहाड़ पर चढ़ गया था, उसको भी अब बस में कर लिया। किसने बस में कर लिया? सुरता ने। दास सुखराम के नार सो बिरजगी, यार सो भागसी माय दिया। अरे भाई ये सुरता रूपी नारी तो बिरज गई। बिरजगी का मतलब बिगड़ गई है। किसके लिए बिगड़ गई? शरीर संसार के लिए बिगड़ गई, अब उसके काम की नहीं रही। पहले तो ये शरीर संसार के बहुत काम की थी, शरीर संसार का ही बहुत चतुर थी, बहुत होशियार थी, सारा काम कर लेती थी शरीर संसार का। लेकिन अब ये बिगड़ गई, संसार के काम की नहीं रही। कौन कह रहा है ये बात? मन कह रहा है, क्योंकि उसने अब मन को भी वश में कर लिया। तो मन कहता है ये तो अब बिगड़ गई, मेरे वशीभूत नहीं रही। पहले ये मेरे वशीभूत रहती थी, उल्टा अब इसने मेरे को वश में कर लिया। पहले तो जैसा मैं कहता था वैसा ये करती थी, जहां जहां मैं ले जाता था वहां वहां ये जाती थी। लेकिन अब तो उल्टा ही हो गया। मन रे मैं तो कछु नहीं जानू,
सदगुरु ज्ञान बतायो भारी, अब उल्टी करता। ऐसे सदगुरु के ज्ञान का ऐसा आनंद आ गया मुझे, तो आत्मा कहती है सुरता के साथ कि मैं तो अब कुछ नहीं जानती, मैं तेरे को अब नहीं जानती, तेरे लिए मैं अब नहीं रही, मैं तो अब परमात्मा की होगी। दास सुखराम के नार सो बिरज गई, इस प्रकार से नार सुरता नारी बिगड़ गई। मैं बिगड़ियो हूँ राम दुहाई, तुम मत बिगड़ो लोई। इस प्रकार से बिगड़ गई। किस प्रकार से? मैं बिगड़ो हूँ राम दुहाई, तुम मत बिगड़ो लोई रे। सुन जो रे सब पुर का वासी, कर्म दिया सब खोई रे। चंदन के संग बागज बिगड़ो, परमल चौंदिस होई रे। पारस के संग लोहो बिगड़ो, कुल अंश रयो नहीं कोई रे। कह सुख देव जी भंवरा के संग, कीट पलट भंवरा होई रे। मैं बिगड़्यो हूँ राम दुहाई, तुम मत बिगड़ो लोई रे। इस प्रकार से बिगड़ गई सुरता। किस प्रकार से? जैसे चंदन के वृक्ष के साथ पूरा बाग बिगड़ गया। कोई नीम का था, कोई आक का था, कोई बबूल का था, वो सारे वृक्षों के अंदर से चंदनमय हो गए, सबकी चंदन की खुशबू आने लगी। तो उन्होंने अपना तो कुल का अंश तो बिगाड़ ही दिया। आक आक नहीं रहा, बबूल बबूल नहीं रहा, नीम नीम नहीं रहा, सब चंदन में हो गया। और किस प्रकार से बिगड़ी है? पारस के संग लोहा बिगड़ जाता, कुल अंश रहे हो नहीं। अब लोहे का कुल का अंश तो नहीं रहा, अब तो वो सोना हो गया। अब उससे लोहे का उपयोग तो नहीं कर सकते, अब वो लोहा तो लोहा नहीं रहा, अब क्या हो गया? बदलकर सोना। इसी प्रकार से साधक जो है शरीर संसार का नहीं रहा, अब तो वो परमात्मा के काम का हो गया, शरीर संसार के काम का नहीं रहा, श्रेष्ठ हो गया, ऐसे बिगड़ गया। लेकिन संसार के लिए तो बिगड़ गया, परमात्मा के काम का हो गया, संसार के लिए बिगड़ गया। और कीट पलट भंवरा होई, वो कीट था नाली का गंदा, भंवरा उसको उठाकर ले गया और भंवर गुंजार सुनाकर उसे भंवरा बना दिया। अब वो पुष्पों की खुशबू लेता है। तो इस प्रकार से वो कीड़ा तो बिगड़ गया, भंवरा बन गया। इसी प्रकार से महाराज में दास सुखराम के नार सो बिरज गई। अब वो नारी सुरता नारी जो शरीर संसार के काम की थी पहले, अब वो शरीर संसार के काम की नहीं रही, अब तो वो परमात्मा का आनंद ले रही है। और यार सो भागसी माय दिया। भागसी किसे कहते? साकड़। हाँ, जो उसके सुरता के सब यार थे, उन सब यारों को साकड़ बांधी। मन था, बुद्धि थी, चित्त था, अहंकार था, काम था, क्रोध था, लोभ था, मोह था, इन सब के सांकड़ बांध दी। इन सब के सांकड़ बांध के जड़ दिया ताकि ये अब हावी नहीं हो सके। अब सुरता उनके साथ लगे नहीं। अब तो सुरता परमात्मा को छोड़कर एक पल के लिए भी अलग नहीं हो गई, शब्द को छोड़कर शब्द का ही आनंद लेती रहे। सूरत समानी शब्द में और शब्द समाना सुन, जन दरियाव लग रही एक अखंडित धुन। ऐसे आनंद की बात महाराज फरमाने के ऐसा आनंद लेते रहो तो ये मन से जीत पाएंगे। मन रे मैं तो कछु नहीं जानू रे, मन रे मैं तो कछु नहीं जानू। सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी। अब उलटी कर काणु रे, मन रे मैं तो कछु न जानू रे, मन रे मैं तो कछु न जानू। मुख सो बोल कहे
कछु नाई। संत सराया जावे मुख सु बोल कहे कछु नाई। संत सराया जावे गीता वेद भागवत सायद। गीता वेद भागवत सायद। साध सिद्ध सब गावे मेरे रामा। साध सिद्ध सब गावे रे मन रे। मैं तो कछु ये न जानू रे मन रे। मैं तो कछु ये न जानू। उल्टा हो ये चढ़ो कहो काई। मन पवना सुन्यारा। उल्टा हो ये चढ़ो कहो काई। मन पवना सुन्यारा। नाड़ नाड़ में हुओ उमावो हाटे शरीर हमारा। नाड़ नाड़ में हुओ उमावो हाटे शरीर हमारा रे मन रे। मैं तो कछु ये न जानू रे मन रे। मैं तो कछु ये न जानू। गोटो अड़े मसलियो चाले और उपावन कोई। गोटो अड़े मसलियो चाले और उपावन कोई। मन को धाम सूरत चेठाओ जब कुछ सर के माई। मन को धाम सूरत चेठाओ जब कछु सर के माही रे मन रे। मैं तो कछु ये न जानू रे मन रे। मैं तो कछु ये न जानू। आपी ददक चढ़े जब ऊंचो ब्रह्मंड जाय भरीजे। आप ही ददक चढ़े जब ऊंचो ब्रह्मंड जाय भरीजे। त्रिकोटि नैन फाट हुए टुकड़ा कहो कहा अब कीजे। त्रिकोटि नैन फाट हुए टुकड़ा कहो कहा अब कीजे रे मन रे। मैं तो कछु ये न जानू रे मन रे। मैं तो कछु ये न जानू। ऐसो ज्ञान प्रकाश आई दिव्य नैन जब खुलिया। ऐसो ज्ञान प्रकाश आई दिव्य नैन जब खुलिया। परम धाम तो न्यारी दर से ए आरंभ है उला। परम धाम तो न्यारी दर से ए आरंभ है उला रे मन रे। मैं तो कछु न जानू रे मन
दिव्य नैन माया का खुलिया ब्रह्म अखंडित सूझे दिव्य नैन माया का खुलिया ब्रह्म अखंडित सूझे है सुख राम ब्रह्म का खुलिया परम धाम जब सूझे है सुख राम ब्रह्म का खुलिया परम धाम जब सूझे रे मन रे मैं तो कछुयन जानू रे मन रे मैं तो कछुयन जानू सतगुरु ज्ञान बतायो भारी जब मैं उल्टी करताणु सतगुरु ज्ञान बतायो बारी जब उल्टी करताणु रे मन रे मैं तो कछुयन जानू रे मन रे मैं तो कछुयन जानू। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज में धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम सा